Please subscribe and share SWA News. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद शेख, आप देख रहे हैं SWA न्यूज़। मानखुर्द सोनापुर में जो एक घटना हुई थी 17 तारीख की, उस घटने में बताया जा रहा था कि चाचा एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। उस मामले में कल जो है 25 तारीख को कुछ लड़के वासी गए थे, जो है वहाँ पर उनको देखा गया था। रेलवे पुलिस वासी जो है स्टेशन पे, वासी लोकल स्टेशन पे देखा गया था। तो वहाँ पर जो कुछ लड़के यहाँ के सोनापुर के थे, उन्होंने उनको पहचान लिया और पुलिस की मदद के द्वारा उनको पकड़वाया। उसके बाद मानखुर्द पुलिस स्टेशन के पुलिस वहाँ पर जाकर उस आरोपी को अंडर में ली है, जो है डिटेन किया है। अब लोगों का गुस्सा ये है, लोगों तक ये खबर पहुंची है कि वो आरोपी को पुलिस खुद नहीं गिरफ्तार की है, बल्कि यहाँ के जनता के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। इस जनता के मदद के द्वारा पुलिस तक वो आरोपी पहुंच पाया। तो यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी आक्रोश में हैं कि वो जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, उन्होंने यहाँ पर के लोगों का रहना दुश्वार कर दिया था और उस आदमी को यहाँ पर वापस नहीं रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चौल के लोग हैं उनसे मिली जानकारी के अनुसार वो आदमी यहाँ पर सबको उल्टी सीधे केस और उल्टी सीधी मारपीट का और जो है बहुत सारी गैरकानूनी घटना करता है यहाँ पर रहने की वजह से। इसलिए ऐसे लोगों को यहाँ पर से तड़ीपार किया जाना चाहिए और इस जो जिस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था उसने, उस मामले में लोगों की मांग है कि उनको फांसी दिया जाए। आइए आपको हम सुनाते हैं कुछ उस एरिया के सोनापुर के जनता से हुई SWA न्यूज़ की बातें। हम मांग कर रहे हैं, हमें फांसी चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने भतीजी के साथ किया है। अपनी बेटी में और भतीजी में क्या फर्क है? बचपन से उसके माँ बाप नहीं थे, चाचा चाची के दादी के पास रही ना। दादी ने भी बेटे को सपोर्ट किया, चाची ने भी सपोर्ट किया, और जो उनसे लोग जुड़े हुए हैं ज्यादा, गोपाल चंडालिया से भी जुड़ा हुआ है और मुनेश चंडालिया भी, और उनकी बेटी बहू, मतलब पूरा परिवार शामू चंडालिया को फुल सपोर्ट कर रहा है। और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले और होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और उसे धमकी दी गई बेटी को भी, जिसका रेप हुआ, कि तू बाहर बताएगी तो तुझे गला घोट के मार के तेरे को घर में ही दफना देंगे करके। वो लड़की डर के रही। आखिर में उसने खुद ने हिम्मत जुटा के लड़की अकेली जाके उसने कंप्लेंट करी है, क्या मुझे ऐसा मेरे साथ में घर में हो रहा है और मुझे मतलब चाचा को मेरे सजा दो। तो आज हम पूरा सोनापुर खड़ा है उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, और उसे इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि आज उसके साथ हुआ है कल को किसी और लेडीज के साथ या किसी बच्ची के साथ ये घटना होनी नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि पूरा सहयोग हमें चाहिए, न्यूज से भी, पुलिस से भी और जनता से भी। अभी पकड़ा जनता ने, हाँ, तो वो भी हमारे जरिए ही पकड़ा गया है। हमने सबको बोला था, उसका वायरल किया था वीडियो, इसलिए जनता के सपोर्ट से ही वो पकड़ा गया, क्योंकि पुलिस ने नहीं पकड़ा था जब तक। कितने दिन हो गए? 8-10 दिन हो गए। जनता के वजह से ही वो पकड़ा गया। वो वीडियो को लेके उसने मेरे साथ ही ये सब चीजें की थी, मेरे पूरे परिवार को धमकी दी थी कि अगर हम तेरे परिवार को तेरे परिवार को, बेटे को, आदमी को घर में घुस के मार डालेंगे। और पूरे परिवार ने दिया, पूरा परिवार वो वीडियो में है और उसके साथ सब लोग है। और बाहर के लोगों को बुला के उनको गांजा चरस पिला के, यहाँ पे बियर पिला के, रात दिन यही चल रहा था, साल भर से यही चल रहा है इधर। हम बोलने जाए तो हमारे नाम पे जाके फटाक से झूठी मूठी रिपोर्ट लिखा देते हैं और वो हमको धमकी देते हैं कि तेरे आदमी के, तेरे बेटों के खिलाफ रेप केस डलवा देंगे। इस डर से हमारे बच्चे पढ़े लिखे, और मेरा आदमी खुद समाज का अध्यक्ष है, और बार उनको चाहिए वाल्मीकि के मंदिर क्यों दे उन्हें रहने के लिए? मंदिर भगवान के लिए होता है, पूजा पाठ के लिए होता है, कि लोगों को रहने के लिए होता है। इसलिए वो हमसे यही दुश्मनी निकाल रही है मेरे परिवार से, और मेरे परिवार को उनसे बहुत डर और बहुत धमकी मिल चुकी है, और वो हमारे परिवार को मारना चाहते। मेरे आदमी को धमकी मिली जान से मारने की, और मेरे बेटों को। आपको क्या धमकी? मुझे भी तो धमकी दी है कि तेरे को घर में घुस के मारेंगे नंगा करके, और बेटा नंगा होके पैंट खोल के मुझे दिखा रहा है, गलत सलत मुझे बोल रहा है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन ने आपकी क्या मदद की? नहीं करी पुलिस ने मदद मेरी। मैं गई थी कंप्लेंट लिखवाने, NC करने, तो पुलिस ने उनका सुना, हमारा कुछ नहीं सुना। हमारी गाड़ी तोड़ी, हमारे से उल्टा उन लोग नहीं हमारे खिलाफ कंप्लेंट करी। कंप्लेंट डालते पहले उसी का सुनती है, किसी का नहीं सुनती है। वहाँ पे
भाभी पे और जितेंद्र चंडालिया उस पे भी किया, बस भूपेंद्र को ही अरेस्ट किया। अरेस्ट भी क्या किया, पहले उसको पुलिस कस्टडी लगी ही नहीं है, डायरेक्ट उसको जेल कस्टडी लगी है। जेल कस्टडी कैसे लगेगी, महिला का आरोप है तो पहले पीसी लग के उसका रिमांड लिया जाएगा, उसका रिमांड नहीं लिया गया, किसी का ही नहीं लिया। ना पुलिस ने लेडीजों को उठाया ना जेंट्स को उठाया, और सारों ने मुझे धमकी दी और सारों ने मुझे मारने की भी धमकी दी। मुझे बोलते थे रोड पे नीचे लाके नंगा करके तेरा रेप करवाएंगे और रेप का धमकी दिया। नहीं, मैं चाहती हूँ कि पुलिस उनको सबको सजा दे, पूरी फैमिली को। और बार बार वो वीडियो ही बनाती है। अभी जैसे ये सब मीटिंग चल रही है लड़की के बारे में, वो लड़की आती है और वीडियो बनाती है। वो सोचती है कि मेरे आदमी को वो रेप केस में, मेरे बेटों को अभी भी रेप केस में फंसा देगी। तो ये गलत है ना। अगर मेरा आदमी समाज का अध्यक्ष होकर समाज के लिए लड़ रहा है, समाज का सब अच्छा कर रहा है, तो क्या बुरा कर रहा है। समाज के लिए कुछ करना बुरी बात है, केस डाल देगी। बस यही धमकी देती है वो सबको। किसको धमकी देती है? अरे सबको यही धमकी देती है, सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उसी को देंगे, जो बोलेंगे उसी को देंगे ना। सबसे खुद से लड़ना और हाँ गाली गलौज करेंगे। पूरे बेड़े में चोरी होती है, में चोरी करते हैं वो लोग। पेट्रोल गाड़ी बैटरी और चोरी हम पे लगाते कि हमने चोरी करी है, हमने चोरी, वो चोर है। हम लोग सब चंडालिया देखते रोड पे। पूरा उनका खानदानी चोर है। मंदिर तोड़ा, मंदिर में चोरी करी, मंदिर का ताला तोड़ दिया, मंदिर की डेगची ले गए। ये कोई बात है इनकी? बताइए, समाज का मंदिर है, वाल्मीकि जी का मंदिर है। वाल्मीकि जी के मंदिर में चोरी करना अच्छा है? मत कुछ कर सकती है ना तुम कुछ कर सकते हो। बार बार हमको यही धमकी दी जाती और मैं पैसा खिला के मैं सब कर दूंगी। वो पैसों की धमकी देती मैं सबको, जनता को, पुलिस को पैसा खिला के मैं जीत जाऊंगी, मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, लेडीजों को भी और जेंट्सों को, बेटे से सब पूरा। और एक और है भोला चौहान, उसका परिवार, वो भी फुल सपोर्ट कर रहा है। अभी ये रेप केस में वो लड़का अंदर आके घर में सोता था, भोला चौहान आके बाहर पहरा देता था, बाद में वो फटाक से टिपरिंग देता था कि हाँ अभी पुलिस आ रही है, अभी पब्लिक आ रही है, वो शामू चंडालिया फरार हो जाता था। तो मैं चाहती हूँ कि जो जो उनको सपोर्ट कर रहा है सबको सजा मिलनी चाहिए। मेरा फ्रेंड था नीलेश था, उसको वासी, नीलेश वर्मा था नाम था उनका। हम लोग वासी स्टेशन पे गए थे, तो मैं नीलेश वर्मा को वासी स्टेशन पे छोड़ के मैं बाइक से मिनी चले गया। तो मेरे दोस्त ने उसको देखा नीलेश को, तो नीलेश ने उसको पकड़ने की कोशिश किया, तो भागने की कोशिश किया। तो नीलेश ने पुलिस की हेल्प लेके उसको पकड़ा, वकील आरपीएफ वाले की, वकील पुलिस वाले लोग ने भी उसको उतना मारा कुछ नहीं, उसको लेके गए, छोड़ बैठाए। और जब तक हम लोग पहुंचे तब तो हम लोग उसको मिलने नहीं दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे, हम लोग बात करने नहीं दे रहे। हम लोग पूछे क्यों, कैसा क्या हुआ, तो नीलेश को भी नहीं छोड़ रहे थे। तो हम लोग जब उधर पे गए तो हम लोग सर भाई आए, फिर भाई की वजह से हम लोग सब पहुंचे। तो उसको जब तक हम लोग पहुंचे तब तो उसको मानपुर के लिए लेके आगे गए थे। तो हम लोग उससे बात ही करने के लिए मौका नहीं दे रहे थे। मतलब हम लोग उसको पूछे तो उसको पूरी फैमिली उसको सपोर्ट दे रही है। वो घर पे आके खाना खा के जा रहा है, रात में आके जा रहा है। दो दिन पहले उसको हम लोग ने पटरी पे देखा था मेरे दोस्त ने, क्योंकि जब तक हम लोग पटरी पे पहुंचे था तो वो गायब हो गया था। मतलब वो सर घूम फिर के मानपुर, गोंडी, चेंबूर, वासी में था, कहीं बाहर कहीं गया नहीं था, तो भी पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही थी। क्योंकि हम लोग थे जो हम लोग उसको ढूंढ रहे थे, उसके पीछे फॉलो कर रहे थे, इसलिए हम लोग उसको पकड़े गए। वो घर पे भी आ रहा है, खाना खा के जा रहा है, वो पत्रा मतलब घर में घुस के आके खाना खा के जा रहा है। पुलिस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ना उसका फोन का ट्रैक किया, ना कुछ भी नहीं। उसकी वाइफ उसको खाना लेके जाके दे रही है, कुछ सब कुछ कर रही है। आजकल उसके घर में कर रहा है वो, मतलब कल को बाहर भी करेगा ना, जब तो उसको फांसी नहीं देगा तो मतलब ही नहीं कुछ चीज, वो चीज को रखी है उसके साथ में। कुछ नहीं सर, उसकी पूरी फैमिली से ना सर ऐसा है कि उसकी पूरी फैमिली से सब डरते हैं। उसके घर में एक लेडीज है और एक बेटी है। मतलब कोई भी उसके घर में झगड़ा करने जाएगा, उन लोग झगड़ा करने जाएंगे, बोलेंगे तुम लोग के हिसाब से पोस्को, रेपिस, मतलब कुछ भी, उन लोग आगे तुरंत पहुंच जाते हैं चौकी में। अभी हम लोग अपनी माँ बहन को लेकर तो जा नहीं सकते चौकी, तो उन लोग क्या करेंगे, अपनी बहन को लेंगे, अपनी बेटी को लेंगे, अपनी माँ को लेंगे और चले जाएंगे चौकी। और यही जगह है जो इस दिन मतलब भाई के घर के सामने वो मतलब गलत तरीके से पेशाब कर रहा था, भाई के घर के सामने दिखा के गलत तरीके से पेशाब कर रहा था। उसका भाई दोनों गलत तरीके से पेशाब कर रहे थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उस टाइम मैं बात किया था कि मेरे से उन लोगों ने, उसकी फैमिली लोगों ने मेरे को भी धमकी दिया था कि केस कर देंगे, हम लोग के पास बहुत पैसे, हम लोग छुड़ा लेंगे मेरे बेटे को, तेरे को ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो भी हम लोग वो टाइम भाई ने बोला छोड़ दिया, हम लोग कुछ नहीं किए। बाकी उन लोगों का दिन पे दिन अत्याचार इतना बढ़ गया है ना कि कुछ हद ही नहीं है उस चीज का। मतलब उनकी पूरी फैमिली ना सर हर एक चीज सपोर्ट देती है, और उससे डर के पूरा और 4-5 लोगों को लेके आके रात में दारू पी लाना, गाना कराना, इतनी गलत, मतलब गलत तरीके से लड़की को छेड़ना, गलत तरीके से बोलना, गाजा वाजा बोला, मतलब पुलिस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है उन लोग के हिसाब से। और उन लोग जाके चौकी में किरकिरी, उनकी माँ है जो भूपेंद्र की माँ है, और जो किया है जो उसकी माँ है, उस लोग की माँ की वजह से ही उन लोग बाहर आ जाते। बार बार उसकी माँ, उसको हम क्या करी, जो कंप्लेंट डाले जाते हैं ना, उसकी माँ उन लोग के ऊपर झूठा आरोप डाल देती है।
अभी कल भी आरोप को पकड़ा, कल भी उसको पकड़े आरोपी को, कल भी उसकी औरत आके इधर पे गाली गलौज दे रही है, कौन पकड़ा, ऐसा पकड़ा, मैं कमेंट डाल दूंगी उसके नाम पे। मतलब वो आरोपी को पकड़ाने के लिए भी उधर आप गाली गलौज कर रही है, और आरोपी पुलिस वाले लोग ने वो लेडीज को भी कुछ नहीं किया अभी तक। अधिकारी शामिल है कि नहीं है नहीं बारे सर बोल नहीं सकता मैं, बाकी पुलिस को जो काम है कर मतलब सही से नहीं कर पा रहे। ये जो लेडीज आके गाली दे रही है तो उसको कार्रवाई करना चाहिए ना उसके ऊपर भी। जब अपनी वो अपने घर पे आके खाना खा के जा रहा है, सब कुछ आगे करके जा रहा है, तो लेडीज पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए कि उसकी वाइफ आगे मतलब घर पे भी प्रोटेक्शन देना चाहिए ना, 2-4 लोग रखना चाहिए इधर पे कि कैसे आगे जा रहा है वो घर पे आके। हमारे सबका मानना ये है, समाज से लेके पब्लिक लोकल जितने भी है, कि टेररिस्ट को पनाह देने वाला भी टेररिस्ट ही होता है। यही बात तो भाई जब उसको जिस तरीके से पनाह दी जा रही है, जिन लोगों ने भी खाना खिलाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, रवाना करने के लिए बैग दिए जा रहे हैं, तो वो भी टेररिस्ट ही कहलाएंगे। उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसी के साथ में हमें उनको साथ में देखना है, जो भी कार्रवाई दोनों पे सेम इक्वल होनी चाहिए। मेरे दुकान है, हमको भी मारा था पहला, हमारा भी झगड़ा हुआ है, अभी भी कभी भी झगड़ा होता तो मारा पीटी की बात करती रहती है। भूपेंद्र ने सर फोड़ दिया था, सर टका आया था तो भी पुलिस ने कुछ नहीं करा, उसको छोड़ दिया, नहीं बना वो छोड़ दिया उनको, एक ही दिन में पैसा भर के छोड़ा दिया। अभी भी माँ गाली गलौज करती रहती है, कभी भी झगड़ा करती रहती है, कभी भी मार पीटने की बात करती है, वही बात। मतलब पूरा एरिया परेशान है लोग, पूरा एरिया कोई बात है। कुत्ता पाल के रखा, पूरा दुनिया बच्चे को काटता है। बड़े इनकी लड़की पेट से थी, उनको भी काटा था तो भी कुछ नहीं कर रहे, कुत्ते को भी नहीं भगाने दे रही, नहीं मारने देते उनको, फिर कुछ भी नहीं करते पुलिस इधर, उनका ही राज चलता। हाँ छूट जाऊंगी बोलती ऐसी। मैं वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष दिनेश टाक आपसे बताना चाहता हूँ सर कि ये जो फैमिली है चिंडालिया फैमिली, ये काफ़ी गुनहगारी हैं और ये गुनाह करते पहले से आए हुए हैं सर। कि पहले भी जहाँ रहते थे फांजरापुल में, वहाँ से भी इनको मार के भगाया गया है। दूसरा जब से यहाँ आए हैं एरिया का माहौल ख़राब कर रखा है इन्होंने। कल की जो वाक़या है सर, ये जो चिंडालिया वांटेड था, मुझे बताया गया कि पीछे गली में आया हुआ है, तो साहब को मैंने फ़ोन किया, साहब आए हमारे साथ में, ऐसा नहीं कि हम अकेले गए घर पर, पुलिस हमारे साथ में थी। उसके बावजूद भी इसकी औरत ने, श्याम चिंडाले की ने, हमारा 4-5 औरतों का नाम लिखाया है, मेरा नाम लिखाया है और धमकी दे रही है कि हमको इन्होंने मारने के लिए पब्लिक बुलाई है। हाँ पुलिस हमारे साथ में थी साहब, हम अकेले कोई घर में नहीं गए इसके। अरे जो इल्जाम लगाते हैं सब झूठा रहता है इनका आरोप। ये सर 100 नंबर फ़ोन किया, हमारे उनके जाने के बाद 100 नंबर फ़ोन करके उसकी आशा चिंडाले की जो है माँ है और आशा चिंडालिया, उसने इन्होंने 100 नंबर फ़ोन किया जब पुलिस ने बुलाई, जब जाके वाकई इन्होंने लिया और हमको कुछ बुलाया नहीं किया, कुछ नहीं है। हमारी क्या एजेंसी ले ली वो लोग ने, गलत है साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट तो कर रहे सर, मालूम पड़ता है ऐसे, मालूम पड़ रहा है आपको, हम लोग बोले तो अगर हमारी तो कार्रवाई नहीं होगी तो सपोर्ट ही कर रही है, हमारे पर कार्रवाई हो जाएगा, अगर वो फिर से छूटकर आ जाएगा तो आप लोग की प्रतिक्रिया क्या होगा? मार दिया जाएगा उसको। देखो मैडम, हम तो चाहते हैं वो छूटे ना, पब्लिक जो चाहते हैं वो होना चाहिए। हाँ जो कानून सजा देगा हमको मंजूर है, अगर कानून नहीं सजा देता है तो हम देखेंगे एरिया वाले क्या करना है, क्या नहीं। आने के बाद में भी उसकी मेंटलिटी वही रहती है, तो हमें सबको खतरा है, हमारी बहन बेटियों को खतरा है, आजू बाजू में खतरा है। चाहते हैं कि उसे यहाँ से रवाना कड़ी पार कर दिया जाए। आज हमारे बच्चे लोग स्कूल जाने डर रहे हैं मैडम, बच्चे निकलते नहीं 9 बजे के बाद घर से। ये मेरा कहना है कि इनको जल्दी अच्छी कार्रवाई करे पुलिस जी, हाँ, और यहाँ से इनको तड़ी पार करे एरिया से, हमारे नहीं चाहिए हमको ऐसे। माझे मिस्टर आहे ना सर, तिथून मधून गलीतनं चालले होते, तर मी म्हणजे यायचं नाही, आणि पोलीसवाले पण तिथे होते। पोलीसवाले यांना काय बोलले का तुम्ही इथं काय कशाला बोलले, नाही मी माझ्या बाजूला भावाकडे चालले, तर बोलले नाही इकडून जावं, तर आम्ही मागं फिरलो, मी बाहेर आले भाजी घ्यायला, तोपर्यंत त्याची बायको घरी जाऊन, पोलीस तिथं असताना सुद्धा तिने माझ्या नवऱ्याच्या समोर जाऊन एवढ्या शिव्यागाळा आमच्या घरात केल्या जाऊन, आणि पोलिसांना मी बोलला की माझ्या नवऱ्याला हिनं शिव्यागाळा का केल्या? मग पोलिसांचं काम होते ना, तर म्हणतात नाही तुम्ही तुमच्या घरात बसा, तुम्ही बोलायचं नाही, तुम्ही तुमच्या घरात बसा, आम्ही आमच्या घरातच बसायचं। आमच्या बाजूचं घर आहे, मग आम्ही आमच्या दारात उभं राहू शकत नाही का? बोलतात घरात राहायचं, बाहेर उभं राहायचं नाही बोलतात। पाणी पण भरायला बोलतात नाही, इथं नाही, तुम्ही चाला घरामध्ये। रात्री आम्हाला पण धमकी देऊन गेले, म्हणतात तुमच्यावर पण केस करणार म्हणूनसाठी, आमच्यावर केस करणार बोलतात ते। बोलले तुमचं त्यांच्या 10 जणांची नाव गेल्यावर आमच्यावर केस होईल, तुम्ही असं घरात बसा। मग आम्ही काहीच बोललो नसताना पण आमच्यावरती केस करायला, तिला माझ्या नावाच्या रात्री आमच्या नावाच्या कंप्लेंट दिल्या जाऊन पोलीस स्टेशनला। कशाबद्दल? आम्ही तिला काही केलंय का? तर आम्ही तिला बोललो नाही, फक्त रस्त्याने चालल्याबद्दल कंप्लेंट करणार। हा कोणता कायदा आहे? अगर पुलिस एक्शन नहीं लेना चाहती तो हम कल रोड जाम करेंगे, धरना करके बैठेंगे। हाँ कहाँ धरना करेंगे? पुलिस स्टेशन
हाईवे पे हाईवे रोड जाम कोई करेंगे। फंक्शन नहीं बना पाएगा। कल दही हंडी के टाइम में हम लोग धरना करके बैठने वाले हैं। त्योहार है, कल तो छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं, कल नहीं छोड़ेंगे सर। कल छोड़ेंगे तो फिर ऐसे कितने दिन से छोड़ते चल रहे हैं। रास्ते तो कल ही लेंगे हम लोग। सोनापुर कल हम में लोग धरना जितने भी करने उनको वाले हैं। सपोर्ट करने वाले दलाल हैं, जो कोई भी देख रहे हो, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, वो रास्ता छोड़े, सही का साथ दो, सही का साथ देना चाहिए। दो। ऐसा है सोनापुर जैन नगर के अंदर में, हम बचपन से बड़े हो गए, आज तक ऐसा घिनौना कृत्य किसी ने भी नहीं किया। हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं जो चोरी करे, झगड़ा करे, हम उसके समर्थन में हैं। कोई हमारे एरिया का लड़का गलती से किसी को मार दे या झगड़ा कर ले, हम उसके समर्थन में पीछे खड़े। लेकिन इस कारनामे के लिए आज हम छोटे से बड़े हो गए। यहाँ पर हमारे दिनेश भाई टाक है, हमारा दोस्त है ये। आज ये लोग इतना जो काम कर रहे हैं एरिया के लिए, हमारे यहाँ पे इतनी दहशत है कि आज हम लोग अपने रूम में बढ़ोतरी देने से पहले सोच रहे हैं कि अगर इस आरोपी को ऐसे ही छोड़ दिया गया, कल हमारे बढ़ोतरी की हिम्मत बढ़ जाएगी। जब इनने अपने बेड़े के आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमारा क्या कर लेंगे। और रही बात पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। और दूसरी बात, अब उनको जल्द से जल्द उसको पकड़ के एक बार एरिया वालों को बताना चाहिए, बुला करके कि हमने तुम्हारा आरोपी पकड़ा गया, इसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सजा फांसी दो, फांसी दो उसको। फांसी की बात ऐसी है, देखो फांसी में अगर वो फांसी का मसला जो है वो तो गवर्नमेंट देखेगी, हमारी तो डिमांड वही है। लेकिन हम तुम्हारे माध्यम से ये कहना चाहेंगे पूरे समाज को और पूरे मिडिल क्लास एरियाज को, और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई भी सहकार्य ना करे, कोई भी मदद न की। मदद करने का मतलब है कल अपनी ही बहन बेटी को धोखे में डालना। और दूसरी बात कि ये जो कृत्य उसने किया है वो लड़की को, इसके आगे मैं अपने माध्यम से बोलना चाहूँगा और आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा, कोई भी किसी की भी बहन बेटी हो, अनजान आदमी या अपना ही आदमी अगर उस बच्चे को छूता है और उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये गलत अंकल टच कर रहे हैं या गलत भाई टच कर रहे हैं, उस बेटी को, उस बहन को या उस लड़के को अपने घर पे जाके बोलना चाहिए कि पप्पा मम्मी कि ये जो अंकल है मेरे को गलत तरीके से टच करते हैं, तुम्हारे टच में इसके टच में फर्क है। तो उसके ऊपर जल्द से जल्द ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। यही मेरी आपसे। आप लोगों के माध्यम से जो हम लोग इसमें धरना प्रदर्शन इतना किए थे, जनता काफी जागरूक हो गई। तो इसके वजह पुलिस ने इसमें अपना कोई कार्रवाई नहीं किया है। हम लोगों ने भी अपने अपने माध्यम से अपने हमारे जो बच्चे हैं, इसी ने देखा है, इसी ने देख के वहाँ के आरपीएफ को पकड़वा। यहाँ का पुलिस ने कोई काम नहीं किया, लेकिन यहाँ के जो बच्चे लोग हैं इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत साहस का काम किया इन्होंने। वहाँ के आरपीएफ वालों को पकड़वाया, इनको तो मौका नहीं मिला, नहीं तो भाई बचता नहीं था। यहाँ के प्रशासन से अब सिर्फ एक ही मांगे कि अब उसको दे दिए हो तो उससे कड़क कार्रवाई करो। और जो उसके सपोर्टर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तंग कर रहे हैं। अभी मान लो अभी ये लोग तो अंदर रहते हैं, अभी हम लोग दुकान में रहते हैं। अभी हम बोलेंगे तो लोग टारगेट करते हैं, हमको मारने पीटने को धमकाने का काम करते हैं। अभी आप ये बताओ ऐसे माहौल में आदमी कैसे चुप रहा है और सुरक्षित नहीं समझ में आ रहा है इधर रोड। अभी हम लोग को तो अभी धरने पे उतरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ना ही ये इसके पहले राजपूत साहब से सीनियर साहब थे, बहुत बढ़िया काम था उनका, कम से कम 4-5 बार उनका पेट्रोलिंग होता था। अभी बिल्कुल पेट्रोलिंग नहीं होता है। यहाँ लोग नंगा होके बहन बेटियों को दिखाते हैं, दारू पीते हैं दुकान के सामने। हम लोग को आजकल तो 9 बजे ही दुकान बंद कर देते हैं, दारू का बाटल खुल के बैठ जाएंगे। क्या करोगा, उनको कुछ बोलो तो मारने पीटने को उतारू हो जाते हैं, गंदा केस डाल देते हैं लड़कियों का। मेरे ऊपर खुद एक लड़की ने केस डाल दिया है गंदा। कैसा करते हो, अभी उन नशेड़ियों को आप समझाओ तो अपने ऊपर 2 लड़कियों को आगे करके इसने ऐसा किया। अब जबकि मैं यहाँ का स्थायी नागरिक हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। लेकिन इनका एक गैंग है, आप 2 को बोलोगे 4 दूसरे आ जाएंगे। इस गैंग के ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आम्ही तिथं 2 वर्ष त्याच्या समोरच्या रूममध्ये राहायला होतो भाड्याने। त्याची 2-4 वेळा माझ्या मिसेस बरोबर त्याची भांडणं झाली का तर नुसतं खालनं वरून येताना बघितलं काय केलं तर तो शिवाय त्याचा भांडणं करायचा। मग त्याच्या तकलीफमुळे आम्ही रूम सोडली आणि बाजूच्या रूममध्ये आम्ही जाऊन आता शिफ्ट झालेलो आहे, 2 महिने झाले। आणि त्याची तकलीफ सगळ्यांना होती, आजूबाजूला सगळ्यांच्यावर त्याची भांडणं आहेत, कोणासकडेही कोणी चांगलं नाही त्याच्यावर, सगळ्यांच्यावर भांडणं आहेत। यहाँ लोगों के अंदर में, महिला और जेंट्स सभी के अंदर में बहुत आक्रोश था, क्यों पुलिस पे भी काफ़ी दबाव बनाया गया। महिलाओं ने, जेंट्सों ने जाकर के काफ़ी मोर्चा वगैरह निकाला। और जो कृतियाँ पूरे देश के अंदर चल रही हैं, सरकारों को इसके ऊपर में सख्त संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में अगर इस तरीक़ा से घटनाएं होंगी तो आने वाला समय बहुत गलत हो जाएगा। कोई भी अपनी बेटी को पढ़ाने नहीं भेजेगा, ना नौकरी के लिए भेजेगा, ना कहीं स्कूल में भेजेगा, ना कॉलेज में भेजेगा। क्या माँ बाप क्या उनके पीछे ज़िंदगी भर तो ऐसा नहीं हो सकते।
क्या कोई रिश्ते को रिश्ता नहीं समझेगा क्या? कोई चाचा या कोई भाई, कोई भतीजा, कोई कुछ रहेगा नहीं रिश्ता। इस तरीक़ा से अगर कोई भी समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा और इसके ऊपर में एक्शन नहीं लेगा, जहाँ भी लोग रहते हैं, घर में, परिवार में, गांव में, वहाँ इकट्ठा होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। हो सके तो पुलिस के साथ में मिलकर के, आज भी जो सहयोग हुआ है पुलिस और पब्लिक का सहयोग के द्वारा, उस चीज़ को कामयाब हो पाए, उसको अरेस्ट कर पाए। काफ़ी पब्लिक ने यहाँ पे प्रयास किया उसको ढूंढने का, उसके पीछे लगे हुए थे। क्यों? तो ऐसी घटना आज तक हमारे एरिया के अंदर नहीं हुई है जो जिस तरीक़ा से उसने अपराध किया है। तो उसको सज़ा ऐसा मिलना चाहिए जो हमारे एरिया में क्या पूरे महाराष्ट्र में वो पता चलना चाहिए, पूरे देश में पता चलना चाहिए कि गलत कर्म का क्या नतीजा होता है। लोगों को धमकियां आ रही हैं इसके बारे में? धमकियां तो ये गुंडे लोग देते रहते हैं। जनता के सामने कोई गुंडा नहीं हो, कोई डकैत नहीं चलती है। गुंडे लोग तो अपनी धमकी से ही तो आज तक ऐसा प्रयास करते हैं जो डरा धमका करके गलत कर्मों को आगे बढ़ाते हैं ये लोग। अगर जनता जनार्दन होती है, अच्छों को हिला देती है। इससे पहले जो धमकी वालों को अरेस्ट करना चाहिए, जो इनका सहयोग देते हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए, जो उनका सपोर्टर रहते हैं। अपराधी से सबसे ज़्यादा अपराधी वो होता है जो अपराध करने वाला तो अपराध कर ही दिया, लेकिन जो उसका सहयोग करने वाला, उसको पास लेने वाला, उसको पैसा देने वाला, सबसे ज़्यादा अपराधी वो होता है तो उसका सहयोग कर रहा है। क्राइम करने वाला आदमी जब ही करता है जो उसको सहारा मिलता है। उसको सहारा नहीं मिलेगा, ऊपर तक का सहारा मिलता है उसको। गुंडा मवाली आदमी क्यों बनता है? कोई किसी को मार सकता नहीं है जब तक उसके गुंडे 7-10 नहीं रहते। जनता इसलिए डरती है। पुलिस प्रशासन और सरकार से आपकी क्या मांग है? पुलिस से हमारी यही मांग है कि सबसे ज़्यादा हर एरिया के अंदर में पुलिस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, राउंड अप होना चाहिए। पुलिस को ये देखना चाहिए कि 4 लोग मिलकर के उसके खिलाफ, भाई कहाँ पर गुंडा मवाली हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और हर मोहल्ले कमेटी होना चाहिए। मोहल्ले जब तक कमेटी नहीं बनेंगी जब तक ऐसे अपराध रुकेंगे नहीं। दिन पे दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, क्या ये है? ये मतलब पुलिस का खौफ नहीं रहा है, प्रशासन का खौफ नहीं है लोगों के अंदर में। पहले लोग जो प्रशासन से डरते थे, आज उनके अंदर में खौफ नहीं है। क्यों? सोचते हैं 2-3 महीना अंदर रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो कुछ तो इसका कारण है। तो जनता को भी इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा मोर्चा निकालना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। सब मिलकर के, चाहे कोई भी जाति, कोई भी समाज हो, सबको एकत्रित रह करके इसके संघर्ष करना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए।